क्या बनेगा? सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ, साथ में आप लोग को भी करती हूँ। देखिए, मैं जेडीयू लगभग 1 साल से छोड़ चुकी हूँ और छोड़ने की रीज़न ये है कि देखिए हमारे जो बिहार में विकास होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, ये सब मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं, बस इधर से उधर ऐसे करके हो रहा था। और देखिए अभी जो माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, बिहार बदलाव यात्रा जो पद यात्रा निकाले, उसमें हम लोगों ने देखा कि उनका मोटिवेशन क्या है, लोगों के प्रति सोच क्या है, हमारे विकास जो बिहार में विकास होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, उनका जो 5 नारा है आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये सब देखकर मुझे उनका मोटिवेशन और ये सब सोच समझकर मैंने पार्टी जनसुराज ज्वाइन किया, क्योंकि देखिए बिहार तो बिल्कुल बदलाव चाहती ही है। इस वजह से हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ में मैं पार्टी ज्वाइन की। और देखिए जैसे ही माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये घोषणा की है कि मैं जैसे ही सरकार आती है तो मैं 400 के जगह 2000 राशि वृद्धा को और बुजुर्ग को पेंशन के रूप में दूंगा, तो डर से ही सरकार अपना 1100 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। प्लान लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो शराब खोल देंगे, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जो है कि शराब कंपनियों से मिली भगत है, तो इसलिए खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, शराब बंद क्या कब हुआ है बताइए? तो शराब बंद ही नहीं, शराब बंद ही नहीं, बस कागज के रूप में शराबबंदी हुआ है, लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर आपको मिल जाएगा शराब। किस तरीक़ा से शराबबंदी हुआ है? बस सरकार को नुकसान हो रहा है कि मतलब शराबबंदी है, बस कागज के रूप में बंद है, लेकिन घर घर शराबबंदी बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो बोलती हूँ मैं होम डिलीवरी आपको शराब मिलेगा। अब किस तरीक़ा से बोल रहे हैं, कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए हैं, उनके ही अधिकारीगण मिलजुल कर देखिए शराब घर घर पहुँच रहा है, होम डिलीवरी जा रहा है, तो किस तरीक़ा से आपकी सरकार ने शराबबंदी की है। जनसुराज के पास ऐसा क्या एजेंडा है लोगों को रोजगार देने की? बिल्कुल रोजगार देने के लिए वो प्लान की बात की। आपने कभी देखा कोई भी जो भी बिहार में नेता बने आज तक ये प्लान की बात ही नहीं की है। तो उनके पास वो तो काफ़ी दलों को माननीय मुख्यमंत्री बनाए और प्रधानमंत्री भी बनाए, वो तो राजनीति में सलाहकार हैं, पूरे सरकार बनाते हैं, तो उनके पास बहुत सारी है। अभी तो आप देखें प्लान को रोकने की बात की है, उस तरीक़ा से आप 10-15 हज़ार के लिए जो हमारे युवा जा रहे हैं अदर राज्य में, क्यों जाएंगे? 10-15 हज़ार का रोजगार हमारे बिहार में मिलेगा। क्या जनसुराज तो आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है, आप इसको कैसे लीजिएगा? बिल्कुल लूँगी, क्योंकि मैं 10 साल से लगभग 10 साल से मैं जिला पार्षद सदस्य के रूप में अपनी जनता की सेवा करते आ रही हूँ। आप मेरे कभी क्षेत्र में जाकर देखिए कि मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाती हूँ और डट कर सामना करती हूँ। क्या आगामी विधानसभा में नेहा नटराज चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगी। मेरे माननीय प्रशांत किशोर जी मुझे उस लायक समझे और कहीं से टिकट मुझे देते हैं तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी और डट कर लड़ूंगी और विकास की धारा भी दिखा दूंगी कि कैसे विकास की जाती है। आप मेरे जिले पार्षद के क्षेत्र के रूप में जाकर देख लीजिए कि मैंने विकास कैसे किया है। उस तरीक़ा से जब मैं चुनाव लड़ती हूँ और चुनाव जीत कर आती हूँ तो आपको देखने को यही मिलेगा। आपका परिचय? मैं सासाराम जिला पार्षद नेहा नटराज।